है। ऐसे लगातार हम कई लोगों से आपको मिलवा रहे हैं और आज इस श्रृंखला में हमारे साथ में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ दीदी मनोरमा दीदी हैं, जो कि प्रयाग की हेड कह सकते हैं। हालांकि हेड का शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, वो हम सबके संरक्षक के तौर पर हैं, हम ये कह सकते हैं। और वो आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आपने हमें वक्त दिया यहाँ पर आने के लिए। सबसे पहले तो हमारे तमाम जो दर्शक इस समय मौजूद हैं, जो उपस्थित हैं, इस महाकुंभ का थोड़ा सा आध्यात्मिक महत्व जरूर हमारे तमाम दर्शकों को आप बताएं। जहां तक हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस कुंभ को देखते हैं तो एक बार लगता है मंथन का वक्त आ गया है। केवल मंदिराचल का मंथन हुआ, कुंभ से अमृत छलका। आज भी वर्तमान में जहां हम जी रहे हैं, कुवृत्तियां चरमोत्कर्ष पे हैं। कलयुग के नाम पर हो, समाज में घटती घटनाओं के नाम पर हो, लेकिन हैं। और उनको परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता है मंथन किया जाए। ऐसा नहीं है कि संसार में देव नहीं है, देव भी हैं तो दानव भी हैं। और दोनों ने जिस तरह मिलकर मंथन किया, अमृत निकला, रत्न निकले। आज भी ये जो हम देख रहे हैं ना, दिव्य और भव्य, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये नाम हमारे यहाँ योगी जी ने पहले भी दिया था। तो जब कभी मीडिया पूछती है तो मेरे मुंह से निकलता है कि भव्य करना सत्ता के हाथ में है। आज भी इट इज वेरी ट्रू, भव्य करना सत्ता के हाथ में है, लेकिन दिव्य करना हमारे हाथ में है। हमें क्या करना? यहाँ संसार के इतने संत एकत्र हैं और ये दिव्य परंपरा के परिचायक हैं। ये जीती जागती मशालें हैं। ये दिव्यता इनसे आनी है। डिजिटल आप लोग कर रहे हैं, तो ये जो शब्द हैं बुने गए महाकुंभ के लिए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है कि हम अपनी दिव्यता को भव्यता के आंगन में डिजिटल माध्यम से परोस सकें। बहुत सुंदर परिभाषा आपने दी है, दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ की। वाकई तो ऐसा लगता है जी कि मंथन करके एक बार पुनः अमृत निकालें और मानस के मन के पात्र में पुनः भरें उसको। ये आपने जो हमारे तमाम दर्शकों के सामने ये जो बात रखी है, सवाल अगला अपने आप स्वयं इससे उत्पन्न हो गया कि ये मंथन कैसे होगा, ये अमृत कैसे निकलेगा। और अगर ये अमृत निकलता है तो जाहिर सी बात है कुपात्र में नहीं, सुपात्र में ही जाना चाहिए। नहीं कि दानव अगर ले लेंगे तो फिर बुरी प्रवृत्तियां, राक्षसी प्रवृत्तियां आ जाएंगी। तो वो सुपात्र कहाँ हो जिसमें ये अमृत निकले और ये अमृत सुपात्र में जाए, उसके बारे में थोड़ा इसकी व्याख्या करें। मनीष जी, महाकुंभ आस्था का केंद्र बिंदु है। मुझे सदैव से लगता है इतिहास के पृष्ठों में जो है, अगर उसकी चर्चा ना भी की जाए तो गंगा के तट पर आज तक हल्दी रोली लेकर किसी को भेजा नहीं गया। ये ऐसा आवाहन है गंगा का, व्यक्ति खींचा चला आ रहा है। देखिए, सर पर आपने रास्ते बंद कर दिए, उनको सुविधा देने के लिए बावजूद चले आ रहे हैं, चरे वेती गतिशील हैं वो जाने के लिए कल का पर्व स्नान करने के लिए। और उसमें दोनों ही प्रकार के लोग स्नान करेंगे। कुवृत्ति से संपन्न भी सुना होगा आपने, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ उसी प्रकार से उस अमृत की तलाश में जहाँ हमारे संत, जहाँ वो जनमानस है जो मास भर बिना किसी सुविधा के यहाँ रहना मांगता है, खिचड़ी खा के 3 वक्त स्नान करना मांगता है, वो जनमानस है। लेकिन उसके साथ साथ वो भी है जो सोचता है कमाई कितनी होगी। आप देने की प्रवृत्ति से आ रहे हैं या लेने की प्रवृत्ति से आ रहे हैं? वो भी है, एक सवाल है। दोनों साथ साथ है और दोनों ही प्राप्त करते हैं। लेने वाला भी प्राप्त करता है, देने वाला भी। ये गंगा माँ किसी को यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने देती है। संत देने का कार्य करता है, श्रद्धालु लेने का कार्य करता है, और जो यहाँ अपनी कुवृत्ति लेकर आया वो भी कुछ लेने का काम करता है, लेके जाता है। तो यहाँ तीनों ही प्रकार का संगम है। लेकिन न जाने कब किस पल कोई वाल्मीकि बन जाए, ये नहीं कहा जा सकता। छलकते हुए अमृत को अपने मानस पात्र में समा लेने वाला वाल्मीकि बन सकता है। भले ही कितनी ही चोरी करता रहा हो, भले ही कितने ही लोगों को परेशान करता रहा हो, लेकिन
जब अनेकों संतों के कंठ से अमृत बरसता है, जैसे कहते हैं ना माँ सरस्वती गुप्त है त्रिवेणी के तट पर, लेकिन मेरा मानना है कि माँ सरस्वती इन संतों के मुखारविंद से बरसती है। तो केवल श्रद्धालु ही नहीं लेता, जेब काटने वाला भी लेता है। और अनेकों ऐसे लोग जो मात्र कुवृत्ति के अधीन होकर यहाँ आते हैं, उनके जीवन के पृष्ठ बदल जाते हैं। किसी भी संत की वाणी को सुनकर के बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ आते तो सभी हैं और प्राप्त भी सभी करके जाते हैं। अब कोई कौड़ियों के पीछे भाग रहा है तो कुछ कौड़ियों का संचय करने में सक्षम होता है। कोई रत्न प्राप्त करने के लिए आता है तो वो रत्न प्राप्त करने में सक्षम होता है। लेकिन त्रिवेणी का तट किसी को खाली नहीं जाने देता। बहुत बड़ी बात आपने कही है। और वही एक लाइन की वो क्या है कि जिसने जो खोजना चाहा उसको वो मिला, खाली हाथ कोई नहीं जाता है। लेकिन दीदी, आप जो हमारे साथ में आज हो तो हम जरूर, जो हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो वो शिक्षा प्रदान करता है, उस शिक्षा से और इस पूरे जो हम पूरा भौतिक जगत देखते हैं, उन दोनों को जोड़ के और इस पर्व को बीच में साक्षी मानकर, मतलब ये पर्व है, कैसे आप इन तीनों चीजों को कोऑर्डिनेट करेंगे। एक बाबा की दी हुई शिक्षाएं हैं, दूसरा ये भौतिक जगत है, और इसके बीच में ये पर्व है, महाकुंभ पर्व। इसको जरा हम चाहते हैं कि इनको तीनों को जरा सिस्टमैटिक कर दो, जो हमारे मन मस्तिष्क में तीनों चीजें एक बैलेंस में आ जाए। बहुत सुंदर। हमारे मनीष जी, जितने भी पर्व हैं, उन सब पर्वों के कथानक कुछ भी हो, देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन। माघ मकर गति, रवि जब, सूर्य जब आता है, उसकी गति मकर राशि में प्रवेश करती है तो खगोलीय घटनाएं अपने आप में घटती है, कुछ प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। हम मकर संक्रांति को बड़े उत्सव के साथ खिचड़ी के पर्व के रूप में मनाते हैं। यहाँ दाल और चावल मिला देते हैं और ये बहुत बड़ी संक्रांति है, बहुत बड़ी संक्रांति है। इस संक्रांति को स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे थोड़ा सा, तो आप पाएंगे कि अभी तक आप किस तरह का जीवन जी रहे थे। शिशिर ऋतु में बड़ा गरिष्ठ अन्न का सेवन कर रहे थे। जब आप इधर प्रवेश करते हैं, दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ते हैं, तो पूरे संपूर्ण शरीर को पुनः एक नया क्रम देते हैं। सुपाच्य हो, पौष्टिक हो, हल्का भोजन हो। यहाँ आकर एक मास लोग कहते हैं हम कायाकल्प कर रहे हैं। ये कायाकल्प किससे कर रहे हैं? खिचड़ी खा के कर रहे हैं। तो दाल और चावल का मिक्स होना, सुपाच्य होना और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करना व्रत के साथ। काले तिलों का आप दान करते हैं, लेकिन गुड़ के साथ। कुवृत्तियों को निकाल दें। आप देखेंगे कल की लोग सफेद तिल का नहीं, काले तिल का दान करते हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं यहाँ कि जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, जीवन में कायाकल्प प्रदान करती हैं और साथ साथ सात्विक बनाती हैं। दीदी, ये सारी बातें कई बार शायद जो तमाम हमारे दर्शक हैं, और मैं हमेशा इस तरीके से बात करता हूं कि बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास भी होता है और बहुत लेमन क्लास भी होता है। बहुत ऐसा वर्ग होता है जिसको शायद इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती, वो देसी भाषा में बात करना चाहता है। और सवाल मेरे जहन में भी कुछ उसी तरीके से निकलता है कि जब दुनिया में इतने डेरे हैं, इतने आश्रम हैं, इतने बाबा हैं, इतने संत हैं, इतना पूजा कर्म है, इतना सारा